हेलो दोस्तों, आज हम आपको सिखाएंगे 4 डॉट ब्लाउज़ कटिंग 40 साइज़ का। ठीक है, 40 साइज़ का ब्लाउज़ 4 डॉट वाले सिखाएंगे हम आपको। और इसका साइज़ हम आपको एक बारी बता देते हैं। ब्लाउज़ का साइज़ क्या है। ब्लाउज़ की लेंथ है 15 इंच, डॉट लेंथ है 10.5 पे, और डॉट डिस्टेंस है 8 इंच, और ब्रेस्ट 40, कमर 34, तीरा 15.5, स्लीव्स की लेंथ है 7 इंच, और स्लीव्स का राउंड 13, बैक नेक 10 और फ्रंट नेक 7.5। ये हमारा ब्लाउज़ का साइज़ रहेगा, और ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। तो चलिए मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 1.5 इंच का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये हमारा तुरपाई के लिए रहेगा। अब हमने ब्लाउज़ की लेंथ हमारी 15 इंच है, तो हम अब 14.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये 14.5 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हमने इंच टेप रखना है, और 6.25 इंच पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 6.25 इंच पे, और एक निशान हम 11 पे लगाएंगे। अब इन निशान को हम सीधा ड्रॉ करेंगे। अब हमारा आएगा सबसे पहले शोल्डर का नाप। तो अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे। हमने 5.5 पे एक निशान लगाना है। निशान लगाएंगे हम 5.5 पे, और 1 इंच हमें आगे बढ़ जाना है। ये हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम मिला देंगे। ये निशान को दोनों को हम स्केल की मदद से मिला देंगे। हमारा चेस्ट का ब्रेस्ट का नाप है 40, तो हमने इसका चौथा हिस्सा लेना है, तो 10 इंच। हमारा कमर का नाप है 34, तो यहाँ पे लेंगे हम 8.5 इंच, और 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा लेंगे हम। अब हम इस निशान को मिला देंगे। यहाँ पर आपने 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है, और यहाँ पर भी आपने 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है, और फिर उस निशान को मिला देना है। अब हमने इसको 9.5 बैठ रहा है, तो इसका हाफ बैठेगा हमारा यहाँ पे 4.25, और यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। ये यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। अब हमने 1 इंच का जो यहाँ पे एक्स्ट्रा किया था, वो हमने हाफ इंच इधर हाफ इधर एक निशान लगाएंगे ऐसे, और अब हम आप इसको मिला देंगे। ये हमने यहाँ पे प्लेट का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे हम फ्रेंच कट लेंगे, और यहाँ पे इसको गुलाई देंगे। ये ऐसे, ये हमने रख लिया। ये हमने गुलाई दे दी है। एक यहाँ पे हम यहाँ से सीधा निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे, और गले के लिए यहाँ का निशान लगाएंगे हम 3 इंच पे, और गले की लंबाई है 10 इंच, तो हम यहाँ पे 10.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमने 10.5 इंच पे एक निशान लगा दिया है। नीचे की साइड से हम रखेंगे ब्रॉड 3.5 इंच। अब हमने इसको और उसको मिला देना है। अब आपने जो भी डिज़ाइन करना है उसके अकॉर्डिंग आप गला बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे गोल गले का निशान लगा देती हूँ।
अब हमारा ये पूरा निशान बैक का लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। ये हमने कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे ये तुरपाई वाला जो हिस्सा है इस पे हमने कट लगाना है। ये लगा दिया। और जो हमारा ये प्लेट वाला है यहाँ भी हम कट लगाएंगे। ये हमने कट लगा दिया है। जो हमारी ये साइड है, ये जब हम इसको कपड़े पे रख के कट करेंगे तो इजी हो जाएगा। अभी यहाँ पे भी हमने ऐसे लेके एक कट लगाना है कैंची की सहायता से। ये हमने यहाँ पे कट लगा लिया है। जब हम कपड़े पे मतलब मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे डॉट उठाने में इजी हो जाएगा हमारा। और एक लगाएंगे साइज का कट। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। यहाँ पे हमने जैसे बैक वाले में 1.5 इंच मार्जिन रखा था, वही सेम हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये एक सीधी लाइन लगा लेंगे। और 1/2 इंच हमने यहाँ पे निशान लगाना है हुक पट्टी के लिए। यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान लगा लेना है क्योंकि हम ये फ्रंट ओपन बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने 15.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और दूसरा यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हमने नीचे टेप रखना है और यहाँ पे हमने एक निशान लगाना है 6.25 इंच पे। और फिर हमने दूसरा निशान लगाना है 11 इंच पे। अब इस निशान को हम सीधा ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। हमारा यहाँ पे हमारा ब्रेस्ट साइज़ है 40 इंच। 40 इंच में हमने 2 इंच ऐड करना है और हमारा बैठ गया 42 इंच। और 42 इंच को हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 10.5 इंच। तो हमने एक 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये हमने 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान हमने यहाँ से लेना है और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। सीधा हम नीचे आएंगे और सीधा निशान हमने यहाँ पे लगा देना है। जो हमारा पीछे कमर पे था सेम वहीं लगेगा। कमर पे हमारा नाप था 8.5 इंच पे हम एक निशान नीचे लगाएंगे। ये कमर पे ये हमने 8.5 इंच लगा दिया है। यहाँ पे हमने 10.5 इंच एक निशान लगाया है। तो जो 10.5 हमने यहाँ पे लगाया है वही सेम एक निशान हम यहाँ पे भी लगाएंगे 10.5 पर। ये और 1.5 इंच हम करेंगे मार्जिन। अब हमने जो इन दोनों निशानों को हमने मिला देना है। अब हमने आना है शोल्डर पे। शोल्डर पे हम यहाँ पे लगाएंगे 6.25 इंच। तो हमने 6.25 इंच पे एक निशान लगा लेना है। और जो हमारे यहाँ पे शोल्डर पट्टी है वही सेम निशान हमने यहाँ पे रखे और एक निशान ये उठा लेना है। ये हमारी शोल्डर पट्टी तो उतनी ही रखेंगे जो हमारी बैक में है। सीधा यहाँ से हम नीचे आएंगे और 6.25 इंच पे हमने एक निशान लगा देना है। अब हमने यहाँ से इस निशान को मिला देना है। ये निशान हमने मिला दिया। यहाँ से आधा इंच यहाँ तक हमने फ्रेंच कट उठाना है और यहाँ पे गुलाई देनी है। ये हमारा आधा का इंच तक ये हमने गुलाई देनी है।
ये हमने गुलाई दे दी है। जो हमने यहाँ पे 10.5 इंच लगाया था, हमारी कमर की फिटिंग है 8.5 इंच, तो यहाँ पे हमारी डॉट रहती है 2 इंच, 2 इंच की हमारी डॉट रहेगी। ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब देखो डॉट डिस्टेंस हमारा 8 इंच है, तो हमारे यहाँ पे लेंगे हम 4 इंच, डॉट डिस्टेंस 4 इंच 8। सेम निशान 4 का आपने यहाँ पे लगाना है, स्केल की मदद से सीधा यहाँ पे निशान लगा लेना है। अब आपको 2 इंच यहाँ पे डॉट की मार्जिन जो मिला था, तो 1 इंच यहाँ पे और 1 इंच यहाँ पे, ये इसको मिला देंगे। दोस्तों आपने ये 2 इंच की मार्किंग जो करोगे डॉट की, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आएगी आपकी। अब हमने इसका हाफ देखना है, तो हाफ बैठेगा हमारा 2 इंच। यहाँ पे भी हमने एक मार्क, लेकिन हमने इससे आधा इंच ऊपर एक निशान लगाना है और इसको सीधा मार्क कर लेना है। अब हमने 2 इंच यहाँ पे लेना है, यहाँ भी हमने आधा इंच ऊपर लेना है। इस पे हमने, जैसे मैंने पहले बताया था, हमारी हाफ इंच बैठेगा, तो ये हमारा एक है, इससे इस साइड इतना और इस साइड इतना, ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है, एक को बीच में रख के लाइन पे, यहाँ पे यहाँ। आप एक पैर का भी बोल सकते हो इसको, एक पैर की मार्किंग कर लेनी है। अब हमने ये निशान बताते हैं हम कहाँ पे लगेगा। अब हमने चलना है यहाँ पे हमने देखना है कि हमारा निशान कितना बैठ रहा है। हमारा यहाँ पे बैठ रहा है 9 इंच। 9 इंच का हाफ कितना होएगा? 4.5। तो 4.5 पे हमने एक निशान लगाना है। ये हमने 4.5 पे एक निशान लगा दिया और एक निशान हमने आधा इंच नीचे लगाना है। तो इन दोनों निशानों को हमने यहाँ पे मिला देना है। ये इस तरीके से यहाँ पे डाली जाएगी। ये निशान। अब हमने आती है हमारी आर्म होल की डॉट। ये देखो दोस्तों, अब ध्यान से कैसे डालनी है। अब आपने यहाँ से 2 इंच है, यहाँ पे एक निशान लगाना और आधा इंच इससे आगे आना है यहाँ पे। ये अब यहाँ से हमने एक निशान लगाना है आर्म होल में, ये हमने लगा दिया। इसमें भी क्वार्टर साइज़ की एक प्लेट डलेगी जो हमने यहाँ पे बताई थी, सेम वैसे ही हमने एक निशान लगा लेना है ये, और इस निशान को हम इससे मिला देंगे। ये प्लेट डलेगी हमारी। अब हमने यहाँ पे इसको नापना है कि हमारी ये कितनी बैठ रही है। तो हमारी ये ऊपर वाली ये बैठ रही है 3.5 से 1 सूट कम, और एक हमने फिर यहाँ पे भी नापना है कि ये कितनी बैठ रही है। बिल्कुल हल्का सा फ़र्क है, इसको हम मार्क कर लेंगे और इसके साथ सेम ऐसे एक निशान लगा लेंगे, ताकि हमारी जब ये बंद होएगी तो हमारा मतलब ये कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होएगा। अब हम चलेंगे गले का निशान लगाएंगे। गला है हमारा 7.5 इंच, और हम लगाएंगे आधा इंच बढ़ा के 8 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। ये हमने 8 इंच पे एक निशान लगा लिया है। यहाँ पे जितना हमारा है, ये हमारा बैठ रहा है यहाँ पे 4.25 इंच, तो यहाँ पे हम 4.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब हम इस सीधे निशान को यहाँ से मिला देंगे। ये हमने मिला दिया है हमारा, और अब हम इसको गोल गले की शेप देंगे। ये हमने गोल गले का शेप दे दिए। ये हमारे फ्रंट पार्ट की पूरा निशान हमने लगा दिया है, और हमारा बैक का जो हमने आधा इंच छोटा मतलब पार्ट कटिंग की थी, निशान लगाया था, वो हमने यहाँ पे जो हमारा आधा इंच जाएगा वो इसलिए हमने कम कटिंग किया था। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा एकदम से पूरा परफेक्ट फिटिंग आएगी, और तुरपाई का हमने मार्जिन छोड़ दिया है। अब हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं।
ये हमने लगा दिया है और ये हम डॉट डिस्टेंस, ये डॉट के निशान उठाएंगे यहाँ से। यहाँ से हम ये डॉट उठाएंगे। ये हमने डॉट उठा लिए, ये देखो ये हमारे। और हमने कैंची की सहायता से यहाँ बीच में भी निशान लगाना है ताकि हम जब इसको कपड़े पे कटिंग करें तो हमारे निशान परफेक्ट तरीके से कपड़े पे लग सके। अब हम आपको सिखाते हैं इसके साथ स्लीव की कटिंग, स्लीव्स की कटिंग सिखाते हैं। अब हमने यहाँ पे एक निशान लगाना है, ये हमने निशान लगा दिया। अब हमने यहाँ से 4.25 इंच आर्म होल की गहराई लेंगे, गुलाई आर्म होल की गुलाई लेंगे 4.25 इंच, और हमारी बाजू की लंबाई है 7 इंच और हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ पे हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने सीधी लाइन लगा ली है। अब हमने आगे 1.5 इंच हमारा तुरपाई के लिए ऐड करना है। ये हमने तुरपाई के लिए ऐड किया है। अब हमारी जो आर्म होल का राउंड है वो है 13 इंच। 13 का हाफ होता है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। ये हमने ले लिया है। अब हमने आर्म होल का हमारा 8 इंच पे एक निशान लगा देना है। हमारी चेस्ट है 40 इंच, तो 40 इंच की हमारी चेस्ट है। इसको 5 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा। हमने 8 पे एक निशान लगाना है और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। अब हमने इसका निशान को इससे मिला देना है। ये हमने मिला दिया और इसको हम सीधा मार्क करेंगे ऐसे ऐसे। अब हमने यहाँ से गुलाई देनी है। ये हमने बाजू का निशान ऐसे लगा दिया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अब हमने आगे इसकी जो फ्रंट पार्ट की कटिंग है वो भी हमने आगे आधा इंच ऐसे अंदर की ओर कटिंग करेंगे। ये हमने आधा इंच अंदर की ओर कटिंग कर दी है। ये हमारी दोस्तों स्लीव्स की पूरी कटिंग हो चुकी है, देख सकते हो। अब मैं आपको एक बार फिर से जो हमारा हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कटिंग किया था उसके बारे में बताना चाहती हूँ। जो हमने बैक पार्ट आधा इंच छोटा कटिंग किया था, ये देखो, तो उसका हम आपको एक निशान दे देते हैं। ये देखो, ये हमारा जो हमने हाफ इंच लिया है वो हमारा यहाँ पे जो प्लेट डलेगी तो उसके बाद हमारा जो कम होएगा तो हमारा ये बराबर आएगा, ठीक है। तो इसलिए, और ये हमारी स्लीव से। अगर दोस्तों हमारी जी कटिंग निशान आपको समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू सो मच। और आप इस तरीके से कटिंग करके देखना। ये 40 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग किया है हमने, और इस तरीके से अगर आपकी यही सेम मतलब फिटिंग है तो आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आने वाली है। आप एक बार इस तरीके से 40 साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग करके देखिएगा। थैंक यू सो मच।